Audio Jungle. नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज सहावा से नौहर आते समय गांव मेघाना के पास जय हिंद यात्रा के यात्रियों का स्वागत किया गया। इस यात्रा में शामिल साहित्यकार दयाराम ढिल ने बताया कि गत दिवस न्योल के गांव से चूरू जिले तक यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। आज नौहर जब यह यात्रा पहुंची तो इस यात्रा का नौहर के लक्ष्य मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में डायरेक्टर सुनील सुथार, रामनरेश महरिया और स्टाफ ने स्वागत किया। और इसके बाद सेना से मेडल प्राप्त जगदीश गढ़वाल ने अपने निवास पर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आपूवाला में शहीद गजेंद्र सिंह की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजकीय प्राथमिक विद्यालय आपूवाला में विद्यार्थियों को राष्ट्रहित की बातें बताई। प्रधानाध्यापिका सुमनलता साहू ने जय हिंद यात्रा को राष्ट्रहित वाली बताया। इस यात्रा का उद्देश्य समाज में देश के बलिदानी वीरों को याद करना, पर्यावरण संरक्षण, देश में बढ़ते नशे को कम करने, सामाजिक मूल्यों का संरक्षण, आयुर्वेद, योग आदि को बढ़ाना है। जय हिंद यात्रा टीम में बर्डमैन ऑफ इंडिया अमर सिंह नाइक शोधानपुरा, योगाचार्य लाभचंद आर्य ब्रह्मसर, पर्यावरण प्रेमी वैद्य हंसराज स्वामी माधव सिंगाना, साहित्यकार दयाराम ढिल बरवाली शामिल है। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि युवा इससे जागृत हों और देशभक्ति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, बढ़ती हुई नशे की जो प्रवृत्ति है वो कम हो। इस यात्रा में शामिल बर्डमैन के नाम से जाने जाने वाले अमर सिंह नाइक, जिन्होंने अपने खर्च पर करीब 1000 रक्तदान कैंप लगा चुके हैं, पिछले 39 साल से लोगों की जिंदगियों को बचा रहे हैं। अमर सिंह नाइक ने बताया कि सन 1985 में जब उन्होंने सड़क पर एक सिख भाईचारे के आदमी को घायल हालत में पड़े देखा तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने उस आदमी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया और उसके लिए अपना रक्तदान भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि दुनिया भर के लोग राजस्थान के बर्डमैन के नाम से मुझे जानते हैं। गांव शोधानपुरा के रहने वाले अमर सिंह नाइक को बर्डमैन के नाम से पुकारा जाता है। वर्ष 1985 में महज 18 वर्ष की आयु में रक्तदान कर जिंदगी बचाई। इसके बाद दूसरों को प्रेरित करने की मुहिम शुरू हो गई। डब्बावाली अग्निकांड पीड़ितों की मदद के लिए युवाओं को साथ लेकर रक्तदान किया। खुद के खर्चे पर न केवल कैंप लगवाए बल्कि यात्रा भी निकाली। रक्तदान शिविर का खर्च उठाने के लिए 3 बीघा जमीन भी बेच दी। इस वजह से अमर सिंह रक्तदान के लिए कई बार सम्मानित भी हो चुके हैं और कई सरकारों ने उन्हें बुला करके उनका सम्मान किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तो हवाई जहाज से उन्हें बुलाया और इस प्रकार से अमर सिंह नाइक एक प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। इस यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। इस स्वागत की कड़ी में सहावा कस्बे में स्थित सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के निदेशक डॉक्टर रणधीर सिंह ढाका व प्राचार्य डॉक्टर दयाराम व स्टाफ सदस्यों के द्वारा इस जय हिंद टीम का स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात वहां आयोजित कार्यक्रम में बर्डमैन ऑफ इंडिया अमर सिंह नाइक ने अपने विचार प्रस्तुत किए। हमारे महाविद्यालय में ये जो टीम पहुंची है, हम इनके स्वागत के लिए कल से ही पद पावनी बिछाई हुई, लेकिन किसी कारणवश यह टीम आज पहुंची है। हमारे पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन। हमारे महाविद्यालय के निदेशक महोदय डॉक्टर रणधीर सिंह ढाका से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित बर्डमैन श्री अमर सिंह जी नाइक का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रेरणा स्वरूप है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन है कि आप हमारे बीच हमारे मध्य में पहुंचे हैं। इसके बाद मैं हाँ जी कि हाँ लाभ सिंह जी आर्य ब्रह्मसर से आपने राष्ट्रीय सेवा में रह करके तो राष्ट्र की सेवा की है और अब इस प्रकार की यात्राओं में अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं।
हंसराज जी स्वामी, जो कि आप पर्यावरण प्रेमी और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में है। इसके इसी कड़ी में स्वागत की कड़ी में मैं श्रीमान श्री दयाराम जी भिल, जो कि आप साहित्यकार के रूप में पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, आपका भी मजाक का स्वागत है। इंडिया 107 बार डोनेट करने वाले और 43 किलोमीटर की यात्रा करने वाले माननीय अमर सिंह जी हमारे लिए अपना उद्बोधन देने के आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। सभी मंच पर विराजमान मेरे गुरुजन और मेरे आदरणीय और दूर दराज से आए हुए विद्यार्थी और मेरे देश का भविष्य सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ज्यादा आपके सामने कुछ ना कहते हुए, एक जीवन का उद्देश्य है जो कोई भी व्यक्ति अपना उद्देश्य बना ले तो कोई भी मंजिल छोटी पड़ जाती है। मंजिल पाने के लिए अपने आप को ऐसे रोक दीजिए कि मैंने कुछ समाज में करके जाना है। 1985 में कोई सिख समाज का व्यक्ति रोड पे घायल हुआ पड़ा था, जिसको कोई व्यक्ति उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और उस टाइम सरकार के कानून ऐसे थे कि कोई किसी को उठाता था वही फंसता था। ये तो 93 में जाके कानून में संशोधन हुआ कि मत किसी की करनी चाहिए। उससे पहले तो कोई साथ वाले गिर गया तो भागने की कोशिश करते कि मेरा बच्चा ना लगे। मैंने उसको 1985 में उठाया, सिविल हॉस्पिटल से सामने लेके गया और डॉक्टर ने बताया कि उसको एक बोतल खून देना पड़ेगा। बोतल इसलिए कह रहा हूँ, उस टाइम कांच की बोतल में ब्लड लेते थे, इतना कागजात नहीं था। मैं कांच की बोतल भर के मेरे को काट लिए और टिकट दादी को बंसी को मन एक जुनून हो गया अंदर का। आज तेरी आत्मा शांति मिली, कभी मरता है जीवन नहीं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं मेरे घर आया और साइकिल उठाई, निकल पड़ा कि युवाओं को रक्तदान के प्रति कैसे जागरूक किया जाए। और हर आदमी के अंदर एक पीड़ा उठती है। हमारे यहाँ जितने विद्यार्थी हैं, शायद गुरु जी किसी की दाद आता है तो डबवाली में अग्निकांड हुआ था। डबवाली में 23 दिसंबर 1995 को डबवाली में एक अग्निकांड हुआ था। एक बहुत बड़ा सम्मेलन था स्कूल का, जिसमें 442 बच्चों की जुलूस की मौत हुई थी, 1200 से ऊपर घायल हुए थे। तब वो दृश्य मैंने मेरी आंखों से देखा और आज भी आंखों में आंसू आते हैं कि मेरे बच्चे को जरूरत है ब्लड की। जैसे ही डॉक्टर ने ब्लड मांगा तो हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया कि खून दिया तो मर जाओ, नहीं खून जाए। तब मुझे इसकी पीड़ा हुई कि मैंने रक्त के प्रति लोगों को इतना जागरूक करना है कि रक्त के बगैर किसी की जिंदगी न जी जाए। मैं गांव में रक्तदान कैंपों का जब आयोजन करना शुरू किया तो युवा तो लाभ करता, पर मेरे को आए कोई साधन को नहीं, मेरे सहयोग करना कोई हो नहीं, क्यों मैंने उल्टो काम मानता कारण पर उल्टो ही बता हमारा कोई युवाओं को खून करा दी। तब मैंने युवाओं एक बड़ा संकल्प लिया और 1000 रक्तदान कैंप मैंने खुद के खर्चे पे आयोजन किए। इसके लिए है मेरी खुद की 3 बीघा जमीन बेच के लगा चुका हूं। और जो बता रहे हैं गुरुजी मेरे साथी सहपाठी कि 107 बार का तो वो है जो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है। किसी मरते हुए को ब्लड दे दिया, उसका सर्टिफिकेट नहीं होता, अगर वो मिला दिया जाए तो 138 बार का मेरे पास रिकॉर्ड। रही बात मान सम्मान की, तो मैं आपसे पहले 122 अवार्ड ले चुका हूं, जिसमें 15 इंटरनेशनल अवार्ड मेरे नाम है। रिकॉर्ड साथियों कोई बनता है ना तो रिकॉर्ड बनता है, उसकी विश्व में कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन जब रिकॉर्ड टूटता है तो उसकी बड़ी विश्व स्तर पर चर्चा होती है। बनाने का रिकॉर्ड बनाने व्यक्ति ने तोड़ा। जैसे हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे युवा बैठे हैं, कोई भी रिकॉर्ड तोड़ेगा उसका साथ मैं दूंगा, भले वो कुछ ना कर पाए लेकिन उसका डोनर भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। ऐसा एक फैसला तो ले। 23 फरवरी 2007 को मेरे बेटे की शादी थी। मैंने कार्ड में मैसेज दिया कि बेटे की बारात में वो आदमी जाएगा जो पहले रक्तदान करेगा, नहीं करना है। 114 बरातियों में मैंने रक्तदान किया, फिर बेटे की बारात रहेगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पिछले साल मोदी के जन्मदिन पे मैंने एक मैसेज डाला युवाओं को कि मैं सोचना चाहता हूं कि मेरे पास युवा कितने हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मोदी के जन्मदिन पे
सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते, सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने नहीं